हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ गिग ए अपॉर्चुनिटीज के बारे में। इस वर्ड का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये जो आज की वीडियो है इसमें मैं वर्क फ्रॉम होम, रिमोट जॉब्स, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स, प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब और फ्रीलांसिंग, इन सब के बारे में बात करने वाली हूँ। और इसी पे बेस्ड कई सारे पोजीशंस के लिए अभी रिसेंट ओपनिंग्स निकली हुई है। 50 से ज्यादा जॉब ओपनिंग्स है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये रिमोट जॉब्स हैं, आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, और कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब है जो आप घर से ही कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और जान लेते हैं कि गिग का मतलब क्या होता है। ये जॉब वैकेंसीज निकली हैं एक्सिस बैंक में। जी हाँ, गिग ए अपॉर्चुनिटीज एक बहुत ही अच्छा अवसर है उन लोगों के लिए जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं, जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स की तलाश में हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जॉब करना चाहते हैं, जो स्किल्ड स्पेशलिस्ट हैं और खुद से अपना एक करियर पाथ बनाना चाहते हैं, जो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए रेडी हैं, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए रेडी हैं। तो ऐसी कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं एक्सिस बैंक के पास जिनके लिए अभी आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले जान लेते हैं कि गिग का मतलब क्या होता है। तो गिग का मतलब होता है एक ऐसी जॉब जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक लास्ट करती है। हो सकता है ये कभी कभी फुल टाइम जॉब हो, कभी ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब हो सकती है, कभी ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब हो सकती है। तो जब तक कंपनी चाहे और जब तक वो प्रोजेक्ट चलेगा तब तक जो भी जॉब रहती है उसको हम गिग जॉब बोलते हैं। ये जॉब स्पेसिफिक नीड पे बेस्ड होती है। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, इनका एक स्पेसिफिक लेंथ हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, और ये कंटिन्यू भी हो सकती है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में जानने की कोशिश करें तो ऑल गिग्स आर जॉब्स बट नॉट ऑल जॉब्स आर गिग्स। जॉब क्या होता है? जॉब वो होता है जिसके लिए आपको पैसे मिलते हैं, ये एक पीस वर्क होता है, ये आवरली बेस्ड भी हो सकता है, टास्क बेस्ड हो सकता है, प्रोजेक्ट बेस्ड हो सकता है। तो जब हम जॉब वर्ड सुनते हैं तो ये एक ऐसा जॉब होता है जो रेगुलर होता है, परमानेंट होता है, ठीक है। पर गिग है जो जॉब, ये थोड़ी सा डिफरेंट जॉब होती है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड होती है और ये एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक लास्ट करती है। तो ये है डिफरेंस जॉब और गिग में। तो चलिए सीधा चलते हैं एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखते हैं कौन से हैं वो रिमोट जॉब्स, कौन से हैं वो पोजीशंस, क्या रहेगा सैलरी स्ट्रक्चर और आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई। आपको बता दूं 50 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं, ये सारे अलग अलग पोजीशंस के लिए हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट है इन सारे जॉब्स के लिए। तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाकर दिखा देती हूँ कि आपको कैसे इन जॉब्स के बारे में और ज्यादा जानकारी या फिर कहें तो डिटेल्स मिल सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी वो गिग अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिल रही है एक्सिस बैंक के साथ। तो जैसे ही आप एक्सिस बैंक के पेज पे जाएंगे वहां पर आप देख पाएंगे गिग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ लिखा है बिगर पॉसिबिलिटीज आर नाउ ओपन। यहाँ पर जो गिग अपॉर्चुनिटीज हैं ये उन सभी लोगों के लिए हैं जो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स हैं, जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए काम करना चाहते हैं, जो रिमोट रहकर काम करना चाहते हैं, जो फ्रीलांसिंग देख रहे हैं, जो अपना करियर पाथ खुद डिसाइड करना चाहते हैं। ऐसे सारे लोग इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गिग ए अपॉर्चुनिटीज रिमोट अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां पर एक पेज सामने आपको दिखेगा जहां पर सारे जो जॉब्स हैं, करंट ओपनिंग्स है, 50 जॉब देखिए यहाँ पर हैं, और ये सारे रिमोट जॉब्स हैं। इसका मतलब इन जॉब्स को आप कहीं से भी कर सकते हो। ये वेरियस एक्सपीरियंस है इसका। अगर आप को ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप कोई हाई प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी सैलरी लाखों में भी हो सकती है। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको आप अपने हिसाब से, आपके स्किल, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से चेक कर लें और उस पोजीशन पे जाकर क्लिक करके और सारे डिटेल्स देख लें। फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ। मान लीजिए आप डेटा साइंटिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको रोल, फंक्शन, क्या डिपार्टमेंट है, कितनी ओपनिंग्स निकली है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है,
कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये कैसी जॉब है, इस सब के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट टाइप है गिग ए, इसका कॉन्ट्रैक्ट टाइप है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 9 मंथ्स का। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि ये 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा। यहाँ पर आप पाइथन, आर, एसक्यूएल, लाइनेक्स और विजुअल बेसिक्स पे अगर आपकी स्किल्स है और आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको इनके पेज पे जाकर दिख जाएगी। सारे डिटेल्स बताना बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से आप जिस भी प्रोफाइल के लिए सूटेबल कैंडिडेट है उस पे जाकर आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर अप्लाई पे जाकर क्लिक करके इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक दो पोजीशंस और जल्दी से देख लेते हैं कि कौन सी और पोजीशंस हैं जिनके लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो और डेटा साइंटिस्ट के लिए काफी सारी पोजीशंस है, आप देख सकते हो, क्योंकि ये काम आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले सकते हो और इसको कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट, रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑडिटिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, टैलेंट एक्विजिशन, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब काफी सारी जॉब्स निकली हुई हैं, 50 जॉब्स हैं। और इन सब के लिए आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस वैरी करता है, 2 साल, 6 साल, 3, 8 साल, इस हिसाब से ये सारे जॉब्स हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे क्लिक करो तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको और सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि ये फुल टाइम जॉब है। देखिए हर एक जॉब की अपनी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, वो आपको चेक करना होगा। ठीक है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, कितनी ओपनिंग्स हैं, कौन से डिपार्टमेंट में आप काम करोगे और क्या रोल और फंक्शन रहेगा आपका, वो सारा यहाँ पर मेंशन है। तो आप डिटेल में जाकर इन सारी चीजों को पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया के बारे में जान लीजिए और उसके बाद उस पर्टिकुलर जॉब पे जाकर अप्लाई पे क्लिक करके उस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे वैसे ही आपको इस तरह का पेज दिखेगा। वहां पर आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। आपका जो अपडेटेड रेज्यूमे है उसको यहाँ से अपलोड करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो जॉब के लिए अप्लाई करना आपके हाथ में है। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। सिलेक्शन होना ना होना ये बात की बात है, कम से कम जो अपॉर्चुनिटीज हैं और इसमें कोई भी आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, कोई भी फी नहीं है कि आपको फॉर्म के लिए फी देना है, कुछ भी करना है। आपको ऑनलाइन जाके बस अपनी डिटेल्स को यहाँ भर के जॉब को सिलेक्ट करके आपके स्किल्स, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज के हिसाब से आपका रेज्यूमे यहाँ पर अपलोड करके ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो मेरे हिसाब से आप सबको अप्लाई करना चाहिए जो भी इन जॉब्स के लिए अपने आप को सूटेबल कैंडिडेट मानते हैं। और हो सकता है अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेश लर्निंग अकेडमी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।